सो हे एवरीवन, अमित कुमार ऑन दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरे ट्रेडिंग चेंज का डे 82 है और आज मैंने निफ्टी 50 में सेलिंग साइड ट्रेड लिया था। आज का जो ओवरव्यू है वो मेरा बेरिश था। मेरा ओवरव्यू सही गया है, लेकिन तब भी आज मार्केट में मैं लॉस लेके जा रहा हूँ। तो मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस हो गया है, उसके बाद टारगेट अचीव हुआ है। तो ऐसा भी होता है दोस्तों, आपका डायरेक्शन सही होता है लेकिन तब भी आपको स्टॉप लॉस देना पड़ता है। तो चलिए चार्ट पे समझते हैं ट्रेड के पीछे के लॉजिक और ओवरव्यू को। तो यहाँ पे जैसे कि आप चार्ट में देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने 26,300 की पुट में ट्रेड बनाया था और ट्रेड लेने के बाद ही पहले ट्रेड में तो मेरा ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैंने अगेन सेकंड ट्रेड दिया और उसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आज दोनों ही ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गए और मार्केट में स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अगेन हमारा पुट साइड के डायरेक्शन में मोमेंटम दिया है। तो मैंने थर्ड ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि चैलेंज का रूल है कि मैं इस ट्रेडिंग चैलेंज में सिर्फ 2 ही ट्रेड ले सकता हूँ। और आज से मैंने अपना रिस्क अमाउंट भी बढ़ाया है, जैसे कि प्रीवियस मतलब मंथली पीएनएल वीडियो में बताया था मैंने कि मैं अपना रिस्क अमाउंट बढ़ाऊंगा। तो मैंने बहुत सोचा, मैं पहले बढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन इस चैलेंज को चलते हुए बहुत दिन हो गया, इसलिए मुझे रिस्क बढ़ाना पड़ा। तो मैं रिस्क अमाउंट बढ़ा रहा हूँ और लॉट साइज भी आज से इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए आज मेरा जो लॉस हुआ है वो भी आपको बड़ा ही मिलेगा देखने को। तो यहाँ पे चलते हैं। तो ये देखेगा पोजीशन में आज मेरा जो लॉस हुआ है 3,000 का हुआ है और आज मैंने 225 क्वांटिटी में ट्रेड लिया था पहला ट्रेड, और सेकंड में मैंने 75 क्वांटिटी से ट्रेड लिया था। ये एंट्री और एग्जिट प्राइस है और पोजीशन में भी देखेंगे तो इतना ही लॉस हुआ है। तो लॉस तो ठीक है, लिमिट में हुआ है, क्योंकि अब से मैं लॉस लिमिट मेरा जो हो गया है वो 3,000 हो गया है। मैक्सिमम लॉस मैं 3,000 ही ले सकता हूँ, तो उतना ही लॉस लिया है। लेकिन चार्जेस को भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे 200-300 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ठीक है, तो 3,000 से 3,500 के आसपास ही लॉस होना चाहिए। ठीक है, कभी 2,500 हो जाएगा, कभी 3,000 हो जाएगा, कभी 3,500 हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कल मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि कल मैं अवेलेबल नहीं था। कल वैसे बहुत ही अच्छा सेटअप बना था, तो यहाँ पे आज हमारा प्रॉफिट ही दिखता, लेकिन कल मैं ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि मैं कहीं बिजी था। ठीक है, तो कल मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। ठीक है, तो चलिए इसको एक्सेल शीट पे अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आज हमारा डेट 82 है, तो मैं इसको 82 लिख देता हूँ और आज हमने लॉस किया है। तो प्रीवियस 3 दिन से हम लॉस ही कर रहे हैं और आज तो मैंने बड़ा ही लॉस लिया है, क्योंकि अब लॉस लिमिट में बढ़ा रहा हूँ। देखते हैं मंथ में कैसा रिजल्ट रहता है। अगर ये 20,000 का प्रॉफिट जो है दोस्तों, अगर ये खत्म हो जाता है इस मंथ दिसंबर मंथ में, तो मैं अगेन पुराने लॉट साइज पे आ जाऊँगा। मैं अपना लॉट साइज इंक्रीज कर नीचे कर दूंगा और लॉस भी रिड्यूस कर दूंगा। ठीक है, तो चार्जेस को भी ऐड करके लिख देता हूँ मैं, 3,300 के आसपास का लॉस होगा। ठीक है, अब से हमें बड़े लॉस एंड प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 3 दिन हो गए हैं, तीनों दिन हमारा लॉस ही हुआ है, प्रीवियस डे भी। ठीक है, कैपिटल 66,000 है। अगर ये अगेन 50,000 हो गया तो नीचे कर देंगे, लॉट साइज कम कर देंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आज की एंट्री किस बिहेवियर पे बनाई गई है। कल भी हमारा बिहेवियर बना था, अगर आप देखेंगे कल के दिन का चार्ट यहाँ पे, तो कल एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बना था। कल भी बेरिश ही ओवरव्यू था क्योंकि क्लोजिंग बेरिश थी। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बना था, तो मैं अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसको लिया नहीं। ठीक है, और आज भी इसी बिहेवियर पे ट्रेड लिया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया दोस्तों, मेरा सिंपल सा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कि मैं बिहेवियर बनेगा तो मैं ट्रेड ले लूँगा, अगर नहीं बनेगा तो नहीं लूँगा। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये सेलिंग साइड, फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये ब्रेक डाउन। तो देखिएगा हमारा बिहेवियर जो मैंने अभी पीछे बनाया था वही बना है। यहाँ पे एम पैटर्न का बिहेवियर है, इसी बिहेवियर पे मैं मोस्टली ट्रेड देता हूँ। तो ये बना तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली थी, ये मैंने येलो लाइन मार्क की है, इसके ब्रेक पे मैंने एंट्री लेनी थी। तो उसके ब्रेक पे ही मैंने प्रीमियम में एंट्री ली। ये देखिएगा पहली एंट्री मेरी हुई है 223 पे। ठीक है, तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, एंट्री लेते ही प्राइस रिवर्स कर गया। फिर अगेन जब प्राइस ऊपर जाने लगा, मतलब जो मैंने एंट्री मार्किंग कर रखी थी, फिर प्राइस उसके पास गया तो मैंने 227 पे अगेन एंट्री ली। थोड़ा महंगा लिया था क्योंकि प्राइस से छूट गया था। ठीक है, तो उसका एसएल मेरा इस कैंडल में चला गया था। ठीक है, तो एसएल मैंने 218 का लगा के रखा था और एसएल हुआ है 218। हाँ ठीक है, तो इस कैंडल में मेरा एसएल चला गया और उसके बाद तो प्राइस नीचे आ गया, साइडवेज हो गया, फिर उसके बाद मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, ट्रेडिंग सेटअप ही ऐसा है। तो एंट्री भी ठीक थी, आज कोई गलती नहीं की है, बिहेवियर भी बना था। हाँ, पहली एंट्री में शायद मिस्टेक हो गई कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, मैंने येलो लाइन मार्क की थी, ब्रेक पे मैंने एंट्री लेनी थी तो मैंने ले ली। ठीक है, क्योंकि एक बार एंट्री ट्रिगर हो जाए तो फिर ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए ओवरव्यू को देख लेते हैं। सिंपल सा ओवरव्यू था आज का। सबसे पहले तो देखिएगा मार्केट बाइंग ट्रेंड में है। ठीक है, पहला तो ट्रेंड का तो कोई कंफर्मेशन नहीं था आज भी, तो आज कंफर्मेशन था क्लोजिंग का और प्रीवियस डे का। प्रीवियस डे देखिएगा कैसी कैंडल बनी है, एक बहुत ही अच्छी सेलिंग कैंडल बनी है, मतलब ऑल टाइम हाई पे मार्केट रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, अगर इधर आते हैं चार्ट पे, तो यहाँ पे देखिएगा कल की क्लोजिंग कैसी हुई है, एक सेलिंग साइड की अच्छी सी क्लोजिंग हुई है। ठीक है,
बेरिश क्लोजिंग के बाद हमारा सिंपल सा बिहेवियर है जिसपे मैं ट्रेड लेता हूँ, एम पैटर्न वो बन गया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक था दोस्तों। और अगर कल का देखेंगे तो कल इस दिन 28 नवंबर को भी बेरिश क्लोजिंग थी। ठीक है, उसके हिसाब से मंडे को मुझे ट्रेड लेना था, तो मंडे को भी क्या हुआ, यही बिहेवियर बन गया। मतलब दोनों दिन मेरे सेम सेटअप बने हैं दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, मतलब स्ट्रैटेजी सेटअप जो भी कहना कह सकते हैं। ठीक है, कल भी यही पैटर्न बना था तो कल मुझे प्रॉफिट होता अगर मैंने ट्रेड लिया होता तो, लेकिन मैंने कल ट्रेड नहीं लिया और आज मैंने ट्रेड लिया तो आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यही होता दोस्तों, अगर कल प्रॉफिट हो जाता तो हम 9000 के प्रॉफिट में होते और चार्जेस को कट करते तो हम प्रॉफिट में रहते। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसलिए ट्रेडिंग में डे मिस करना भी भारी पड़ सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। और इसका ओवरव्यू को मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था, यहाँ पे देखिएगा। तो ओवरव्यू कंफर्म हो गया था तो मैंने बेरिश ओवरव्यू लिख दिया था। ठीक है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की सिंपल सा वीडियो था, सिंपल सा लॉजिक था। टारगेट नहीं दिया मार्केट ने, लॉस ले लिया। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।